फोन जब्त क्यों किया गया? फोन से आपको क्या मिला? फोन से आपको क्या पता करना था? और अगर बात फोन कॉल की डिटेल की थी, वो तो आप वैसे भी पता कर सकते थे। जी हां, ये दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीधे ईडी के अधिकारियों से पूछ लिया है, उनके वकील से पूछ लिया है। जैसे ये सवाल संजय सिंह के फोन जब्ती को लेकर ईडी के अधिकारी और उनके वकील से पूछा गया, वैसे ही कोर्ट में सन्नाटा पसर गया था। जवाब नहीं दे पा रहे थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे 2 दिन पहले मनीष सिसोदिया के मामले में ईडी को जमकर फटकार पड़ी थी। तब भी ऐसा ही सवाल कहा गया था कि मनी ट्रेल का कोई मामला निकलकर सामने नहीं आता है, नहीं दिख रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो 2 मिनट में आपका केस गिर जाएगा। लेकिन देना है जवाब साहेब को, तो चुप्पी साध ली गई। ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इनको क्या करना था? इनको पहली फुर्सत में कैसे भी करके संजय सिंह को सिर्फ गिरफ्तार नहीं करना था, बल्कि जांच के नाम पर, छापेमारी के नाम पर उनके मोबाइल फोन को जब्त करना था, लैपटॉप को जब्त करना था, क्योंकि ये जब्ती वाली सरकार बनती जा रही है। ये उनके आदेश पर एक कार्रवाई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। आज की ये कार्रवाई सबको समझ और सुन लेनी चाहिए। ये इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर 48 घंटे के अंदर साहिब की एक ही जांच एजेंसी के एक ही अधिकारियों को एक जैसी फटकार अलग अलग कोर्ट से पड़ रही है, तो दाल में काला आम आदमी पार्टी की योजना में नहीं है, उनकी विचारधारा में नहीं है, उनकी योजना में नहीं है, बल्कि ईडी जिनके कहने पर इन तमाम अधिकारियों, माफी चाहेंगे मंत्रियों को गिरफ्तार कर रही है, उनके नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। दाल में काला कुछ इसमें नजर आता है। आपको हाल ही में पहले याद होगा कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि मनीष सिसोदिया तो भाई शराब घोटाले मामले में भाई करोड़ों छाप चुके हैं, बड़ी बड़ी फेंकी गई, माहौल बनाया गया। गोदी मीडिया को तो आप जानते ही हैं, वो पहली फुर्सत में साहिब की तरफ से जो फरमान आता, मतलब ये समझिए उनके दफ्तर से जो कहा जाता है उसे फरमान मानकर चला देती है। यानी बता दिया जाता है कि आम आदमी पार्टी ईमानदार नहीं है, वो सबसे बड़ी फ्रॉड पार्टी है, उसके नेता सारे फ्रॉड है। सबसे स्वच्छ कौन सी पार्टी है मालूम है ना? मालूम है या नहीं? वही पार्टी है जो वॉशिंग पाउडर नाम से जानी जाती है, यानी भारतीय जनता पार्टी। उसमें चाहे आपके देखिए हेमंत बिस्व शर्मा आ जाए, चाहे उसमें आपके शरद पवार के भतीजे अजीत पवार आ जाए, वो कोई भी आ जाए, कितने भी बड़े बड़े नेता हो, अगर वो सब ये कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से स्वच्छ है। ये सारे के सारे क्या है? विपक्षी पार्टी के जितने नेता है यही भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज है। तो यही गोदी मीडिया करता रहा है। जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, पूरा माहौल बनाया था, अलग अलग तरीके से केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, अब इसकी बारी है, अब पार्टी गिरेगी, सरकार भ्रष्ट है, तमाम बातें गोदी मीडिया ने कही। लेकिन इस बारे में नहीं बता रहे कि बुरी तरह से लताड़ पड़ रही है। साहिब के आदेश पर जो कार्रवाई ईडी के अधिकारियों ने कर दी थी, अब ईडी के अधिकारी कोर्ट के अंदर उसे लेकर साबित नहीं कर पा रहे। मनीष सिसोदिया इतने दिनों से जेल में है तो उनको लेकर साबित नहीं कर पा रहे, ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि मनी ट्रेल हुआ था नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कह दिया कि भाई अगर राजनीतिक तौर पर सत्ता में रहते हुए किसी दबाव की वजह से भी अगर निर्णय लिया जाता है तो यह सरकार का फैसला है, राजनीतिक फैसला है। हां, यह तब आपराधिक बनता है जब इसमें लेन देन हुआ हो, घोटाला हुआ हो, भ्रष्टाचार हुआ हो, रिश्वत ली गई हो। लेकिन ऐसा कुछ भी आप अब तक सबूत पेश नहीं कर पाए हैं। क्या मान लिया जाए? जैसे साहिब वैसे उनके अधिकारी, क्योंकि यही मामला अब संजय सिंह मामले में आ गया है। संजय सिंह मामले में तो अभी मनी ट्रेल तक नहीं आया, ये सब नहीं आया, लेकिन अभी शुरुआती तौर पर फटकार पड़ गई है पहली फुर्सत में। इस चीज को समझने के लिए आपको ललन टॉप का ये जो पूरा मैं दिखाने जा रहा हूं हेडलाइन से लेकर नीचे तक, वो पढ़नी चाहिए। इन्होंने कहा कि ईडी ने संजय सिंह का फोन जब्त किया, कोर्ट ने पूछा फोन जब्त करने का कारण बताइए। ये हकलाने लग गई, इनको समझ में नहीं आया। सीबीआई और ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि अपनी काबिलियत का सही इस्तेमाल करें? इनके नटबोल कस दिए गए अच्छे से। पूरा मैं आपको दिखाना और बताना चाहता हूं कि किस तरीके से इसको लेकर पूरी बात हुई है। देखिए, अरेस्ट के बाद संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। पहले अंदर कोर्ट में ईडी की ओर से अपीयर हुए वकील एन के मत्ता ने कहा कि दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह को 2 मौकों पर 2 करोड़ रुपए दिए। कल सर्च किया गया और जांच के लिए संजय सिंह का फोन सीज कर लिया। केस को सुन रहे थे स्पेशल जज एम के नागपाल। उन्होंने तुरंत ईडी से पूछा फोन से क्या मिला, फोन से क्या मिला, या और भी कोई डिजिटल डेटा है, फोन से क्या पता करना है। फोन कॉल की डिटेल तो आप वैसे भी निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते थे, खुद भी सोचिए।
ये तो सुप्रीम कोर्ट कोर्ट के जज कह रहे हैं, ये तो ईडी के अधिकारी, वैसे तो उनके बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, इनकी बात बहुत तकनीक होती हैं, ये तो एक आम आदमी पता लगा लेता है कि भाई फोन डिटेल निकल जाएगी। ये नॉर्मल है अब तो बात करना कि भाई इसका फोन है, ये नंबर दे रहा है, फोन डिटेल निकल जाएगी। ये तमाम चीजें होती हैं। फोन डिटेल वाली बात तो सबको पता है कि हमारी फोन डिटेल निकल सकती है। या अगर पुलिस और जांच एजेंसी चाहे सरकार के आदेश पर तो आराम से ये काम हो सकता है, लेकिन ना, ये काम नहीं, हमें तो फोन सीज करना है। फोन सीज करना इनका काम बन गया है। हाल ही में नहीं देखा था, चीनी फंडिंग, न्यूज क्लिक, सब पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, सबके लैपटॉप और फोन सीज करके। इनको बहुत फोन से बहुत प्यार हो गया है। ये देखना चाहते हैं कि फोन में साहेब के खिलाफ तो कुछ नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। ये इसलिए बार बार कह रहा हूं कि जो अभी इसी बीच में, मैं बहुत पुराना नहीं कहूंगा, हफ्ते 10 दिन के अंदर जितनी घटनाएं आपने देखी होंगी, सब में आपने देखा होगा फोन सीज करेंगे, हम लैपटॉप सीज करेंगे, फोन लैपटॉप और फिर खाएंगे लताड़। और यही हो रहा है। इसमें हुआ क्या है, आरोपी है कि संजय सिंह बस मुलाकात करवाने तक नहीं सीमित थे, बल्कि उन्होंने पैसे का भी लेन देन किया। ईडी ने आरोप लगाया कि इस केस के सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह को करोड़ों रुपए दिए थे। हालांकि अभी तक इस करोड़ों में कितने करोड़ है इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ सकी है। इसके अलावा ईडी ने भी आरोप लगाया कि संजय सिंह दिल्ली में वो विवादित शराब पॉलिसी भी बनाने में शामिल रहे जिसमें भ्रष्टाचार हुआ। अभी तक खैर ये साबित नहीं हो पाया कि वो, देखिए आरोपी तो तब है ना पहले साबित हो जाए कि वो घोटाला था नहीं था। अभी तो घोटाला ही नहीं साबित हो पा रहा है। इनका जानबूझकर ये कहना है कि एक एक करके मंत्रियों को डालना है। कैसे डालना है, आप जैसे ही आप देखिएगा, जैसी खबर निकल कर आएगी संजय सिंह गिरफ्तार, वैसे आपने ट्विटर हैंडल पर और अपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, अगला केजरीवाल होगा, सबको जेल भेजेंगे, सबको होगा। ये खुशी क्यों मनाई जा रही है, गुदगुदा क्यों रहे, ये बार बार ये बात क्यों दिखाई जा रही है कि संजय सिंह ने कहा था कि अगर इतना ही तो ईडी मेरे पास भेज दो, क्योंकि ईडी के पास अधिकार है। आप ईडी से ये थोड़ी ना कि मुझे हिम्मत करके मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते आप, उनको तो अधिकार है ना गिरफ्तार करने का। तो कैसे बेजा इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है तो समझ में आ रहा है ना। और बात रही फोन जब्ती की, तो फोन जब्त करने की इनकी आदत पड़ चुकी है। एक किस्सा मैं आपको याद दिला दूं, तकरीबन शायद राजनीति से जुड़े रहे हैं, तकरीबन 10 साल पुरानी ये घटना है। ये घटना किसी का नाम लिए बिना सुनाऊंगा, लेकिन बिना नाम लिए सुनाऊंगा तो भी आप समझ जाएंगे फोन जब्त क्यों करते हैं। एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी जो है उनका फोन लगातार टेप किया जा रहा है। फोन टेपिंग का बहुत बड़ा एक राज्य से जुड़ा हुआ मसला था, बहुत प्रभावशाली राज्य रहा है। उसके मॉडल की चर्चा करते करते कई बार सत्ता पाने की कोशिश भी की गई। उन्होंने बताया कि वहां के साहेब ने, जो उस राज्य के पूरे मुखिया थे, राज्य के मुखिया थे, उनके कहने पर उनके जोड़ीदार ने उस लड़की का फोन टेप कराया था। तो जो फोन टेप कराने वाले हैं वो फोन से ही तो देखते हैं। इनको पुराना पता है कि सारा लेखा जोखा फोन के अंदर होता है, तो इसे ही जब्त करिए। वो पता लगा कि कोर्ट के सामने इनके जो तमाम अधिकारी हैं साहेब के इस पूरे के पूरे फॉर्मूले को साबित नहीं कर पा रहे कि फोन जब्ती से ये होता है। हकलाने लग जाते हैं, कुछ और अंट बोलने लग जाते हैं, लेकिन जवाब नहीं दे पाते। ये मनीष सिसोदिया वाले मामले में हुआ, ये यहां हो गया। नमस्कार।